हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे और आप सभी का रिवीजन भी अच्छी तरह चल रहा होगा। देखिए, हम यहाँ पर जो हमारे एचएससीसी सीईटी मेंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसकी हम 1 बाय 1 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने अपने मॉक टेस्ट पेपर को कंप्लीट कर लिया था, तो आज हम अपने न्यू मॉक टेस्ट पेपर को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, भारत की भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री इंदिरा गांधी का पूरा नाम क्या था। तो क्या था, इंदिरा प्रियदर्शनी गांधी। ये 1966 से 1977 तक भारत की प्रधानमंत्री रही थी। सेकंड क्वेश्चन देखिए, हाल ही में देश की एक विधानसभा क्षेत्र भवानीपुर में उपचुनाव हुआ। यह स्थान कौन से राज्य में है। तो ये आपका पश्चिम बंगाल में है। कहाँ, पश्चिम बंगाल में। थर्ड क्वेश्चन, भारत में देश के नीति आयोग के उपाध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन है। तो कौन है, राजीव कुमार। ठीक है। अभी देखिए फोर्थ क्वेश्चन, सिही गांव को निम्नलिखित में से कौन से संत का जन्म स्थान माना जाता है। तो ये संत सूरदास का। किसका, संत सूरदास का। नेक्स्ट क्वेश्चन, थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना कब की गई थी। तो ये 1875 में की गई थी। थियोसोफिल सोसाइटी की स्थापना 1875 में 17 नवंबर को की थी। इसके संस्थापकों में मैडम हेलिना ब्लावाट्स्की रूस व कर्नल हेनरी स्टील ओलकोट अमेरिका ने न्यूयॉर्क में की। भारत में इसका प्रधान कार्यालय मद्रास में स्थित है। जबकि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह हुआ था, जो प्रथम स्वाधीनता संग्राम के नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल डायर की हत्या कब की गई थी। तो 13 मार्च 1940 को उधम सिंह ने कैग्स्टन हॉल लंदन में की थी। इसका मुख्य कारण 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग कांड में रॉलेट एक्ट के विरोध में क्रांतिकारियों की सभा पर डायर द्वारा दिया गया अंधाधुंध फायरिंग का आदेश था, जिसमें 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए और करीब 2000 घायल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उपराज्यपाल निम्नलिखित में से कौन है। तो जगदीश मुखी। 8 क्वेश्चन, सर छोटूराम का जन्म कहाँ हुआ था। तो 24 नवंबर 1881 को पंजाब प्रांत में, यानी कि कहाँ हुआ था, गढ़ी सांपला में हुआ था, रोहतक में है जो भी। ठीक है। 1937 में इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी। 9 क्वेश्चन, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा सरोवर निम्नलिखित में से कौन सा है। तो भरम सरोवर। कौन सा, भरम सरोवर। पुष्कर सरोवर राजस्थान में स्थित है। भरम सरोवर हरियाणा के थानेसर में स्थित है। एशिया महाद्वीप की ये सभी झीलें सबसे प्राचीन व प्रमुख झीलों में से एक है। 10 क्वेश्चन, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच तराइन में युद्ध हुआ। अब तराइन वर्तमान में कहाँ स्थित है, हरियाणा में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे। तो देखो, हरचरण सिंह बराड़ जयसुखलाल हरियाणा के राज्यपाल रहे। वीरेंद्र नारायण माधव सिंह सोलंकी हरियाणा के राज्यपाल नहीं रहे हैं। वीरेंद्र नारायण
यादव जनता दल संयुक्त और बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं, जबकि माधव सिंह सोलंकी भारत के पूर्व विदेश मंत्री व 4 बार गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। ठीक है, अभी देखिए 12 क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता 10 के अनुसार स्त्री शब्द किस आयु की नारी का घोतक है? तो किसी भी आयु की नारी के लिए घोतक है। 13 क्वेश्चन देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A किस राज्य से संबंधित था? तो ये आपका जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A जम्मू कश्मीर राज्य को स्थायी निवासी परिभाषित करने तथा उन नागरिकों को विशेषाधिकार प्रदान करने का अधिकार देता था, जिसे 5 अगस्त 2019 को निरस्त कर दिया गया, जबकि अनुच्छेद 371B 244A असम राज्य से संबंधित है। 14 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन पुलिस एक्ट निर्माण कमेटी के सदस्य नहीं थे? तो अजीत डोभाल सदस्य नहीं थे। अजीत डोभाल भारत के 5वें प्रधानमंत्री और वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा के सलाहकार हैं। 15 क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से कौन भारत का राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नहीं रहा? तो विनीत जोशी नहीं रहे। 16 क्वेश्चन। हरियाणा अंत्योदय परिवार उत्थान योजना 2021 किस महापुरुष की जयंती पर घोषित की गई है? तो ये गुरु रविदास जी महाराज की जयंती पर घोषित की गई है। ठीक है, समझ आ गया सभी को? अभी नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम की कलाकार नहीं है? तो बिरजू महाराज भरतनाट्यम के कलाकार नहीं है, क्योंकि ये कथक के कलाकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? तो दोमट, एलुवियल, लेटराइट, इनमें से कोई नहीं है। कपास के लिए काली रेगुर मिट्टी उपयुक्त मानी जाती है। लेटराइट साबूदाने के लिए, एलुवियल चने के लिए उपयुक्त मानी जाती है। और जो काली मिट्टी होती है उसका निर्माण बेसाल्ट चट्टानों के अपरदन से होता है। विटामिन बी की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? तो याददाश्त कमजोर होना, स्मृतिहास, एनीमिया, थकान, ये विटामिन बी की कमी से होते हैं। और ब्लड प्रेशर आपका अत्यधिक मात्रा में वसा के जमाव के कारण, विटामिन सी के कारण सकर्वी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजीव गांधी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पार्क चंडीगढ़ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा 2005 में किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कब से लागू किया गया? तो ये 2 फरवरी 2006 मनरेगा लागू किया गया। 23 अगस्त 2005 को पारित कर दिया गया। उस समय भारत के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा में वीर एवं शहीदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये 23 सितंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 23 सितंबर को। अमर शहीद राव तुलाराम की शहादत पर हरियाणा वीर एवं शहीदी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 मार्च को भगत सिंह को फांसी दी गई थी। 23 क्वेश्चन देखिए। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार किया गया है और इसमें 25 लाख रुपए की राशि दी जाती है।
ठीक है। नेक्स्ट 24 क्वेश्चन देखिए अभी। निम्नलिखित में से कौन से जिले का कोई भी विधानसभा क्षेत्र आरक्षित श्रेणी में नहीं आता है? तो महेंद्रगढ़ कोई भी आरक्षित श्रेणी में नहीं आता है। और हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दार्शनिक राजा का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने प्रतिपादित किया है? तो ये प्लेटो ने प्रतिपादित किया है। पहली मान्यता यह है कि सद्गुण ही ज्ञान है। दूसरी मान्यता आत्मा को त्रिगुणी बताती है, जबकि अरस्तु ने अनुकरण सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 क्वेश्चन क्या दिया है? भारतीय संविधान में कौन से संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? तो ये 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए, जबकि 40वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा राष्ट्रीय महासागरीय सीमा व खनिज खानों पर संघ के अधिकार को निहित किया गया। 46वां संविधान संशोधन 1982 में अनुच्छेद 269 में संशोधन किया गया था। 27 क्वेश्चन, मेरे पास खून पसीना और आंसू के अतिरिक्त देने को कुछ नहीं है। तो यह कथन किसका था? चर्चिल का। किसके था? विंस्टन चर्चिल का। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, भारत सरकार के प्रमुख विधि अधिकारी निम्न में से कौन होते हैं? कौन होते हैं? भारत के न्यायवादी। और इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में दिया गया है। इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है और राष्ट्रपति अनुच्छेद 53 के अनुसार संघीय कार्यपालिका का प्रमुख होता है। वही उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च पद होता है न्याय के क्षेत्र में। 29 क्वेश्चन, खतरनाक रूप से ड्राइविंग करने पर पुलिस कितनी राशि का रेगुलर चालान करती है? तो 1000 रुपये का। कितने? 1000 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय वायुसेना का उप प्रमुख निम्नलिखित में से किसको बनाया गया है? तो संदीप सिंह को। किसको? संदीप सिंह को। 31 क्वेश्चन, हाल ही में पहला हिमालयन फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है? तो ये आपका लेह लद्दाख में आयोजित किया गया है। 32 क्वेश्चन, हाल ही में खबरों में रही ज्योति सुरेखा वे नाम किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये ज्योति सुरेखा आपकी तीरंदाजी से जुड़ी हुई है। 33 क्वेश्चन, केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। कौन है? मनसुख मंडाविया। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, हरियाणा में सिरसा जिले का गठन कब किया गया था? तो 26 अगस्त 1975 को हरियाणा में सिरसा जिले का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर रघुराम राजन आरबीआई के कौन से गवर्नर थे? तो ये 23वें गवर्नर थे। 22वें वेणुगोपाल थे और 25वें शक्तिकांत दास हैं। 36 क्वेश्चन, एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण कौन सी शताब्दी में किया गया था? तो एलिफेंटा गुफाओं का निर्माण 7वीं से 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट राजाओं द्वारा किया गया था। 37 क्वेश्चन, विजयनगर राज्य की स्थापना कब हुई थी? ये कौन सी में हुई थी? 1336 में। कब? 1336 में। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में
संगम वंश के 2 भाइयों हरिहर व बुक्का द्वारा की गई। इसकी राजधानी हम्पी थी। इस पर 4 वंश संगम, सुलुव, तुलुव और वीडू इन्होंने शासन किया था। कृष्णदेवराय विजयनगर का महानतम शासक था। 38 क्वेश्चन, रंगून कौन से देश का नाम था? तो रंगून का प्राचीन नाम थांगून था, जो म्यांमार देश की राजधानी थी। बहादुर शाह जफर को वही रंगून में दफनाया था। ठीक है, अब हमें ये बताना है x + 1/x की वैल्यू 3 है। 4 की बतानी तो इसका स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या आता है? 3 का स्क्वायर 9 - 2 7। फिर एक बार और करेंगे, 7 का स्क्वायर -2 49 - 2 47। ए ऑप्शन अपना राइट है ना? ये फॉर्मूला होता है ना x² + 1/x² निकालने का, यानी कि यहाँ पे जो भी वैल्यू दी होती है उसका स्क्वायर। मान लो ए दी है, ए का स्क्वायर -2, अगर माइनस में दी हो तो प्लस होता है ना? पता ही होगा सभी को। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40।